students. Yesterday I told you who is eligible for the post, who can apply for the class 4th post. What is the meaning of 10th minimum and 12th maximum qualification? What is the meaning of the method, that is merit cum preference method, that will be used in this recruitment? और उसके साथ मैंने आपको ये भी बोला था हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 4th पोस्ट। सिलेबस भी मैंने थोड़ा आपको दिखाया था, उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोले थे जो कि आपके फॉलो करने चाहिए। देखिए, जो भी मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वो मैंने ऐसे नहीं बोला। मेरी इतनी एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बोला। मैं कई बार फेल हुआ हूँ, मैं कंटिन्यू कई बार फेल हुआ हूँ। तब तक फेल हुआ हूँ जब तक मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। मुझे पता है कि कौन सी जो गलतियां वो स्टूडेंट करते हैं जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। जो मैंने कल आपको बोला था, जो मैंने पॉइंटर्स बोले थे आपको कि प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 4th पोस्ट, उनको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना। Now, today we are going to start a new course, that is basic reasoning. And there are total 8 topics that are mentioned in this part. That is analogy, relationship concepts, figure odd one out, direct sense, figure series completion, Venn diagram, and the number series. Sorry, there is one another topic, that is coding and decoding. That देखो, जो ये सिलेबस है ये आपको किस लेवल से पढ़ना होगा। आपको ये एनालॉजी अगर पढ़ना है किस लेवल से पढ़ना है, रिलेशनशिप कंसेप्ट पढ़ने हैं किस तरह पढ़ना है, वो मैं आपको सब बता दूंगा और सब अच्छे से पढ़ा दूंगा। सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, ऑनलाइन कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको। सभी कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का मतलब दैट मीन, मैंने आपको कल भी बोला था कि जो आपको यहाँ पे पढ़ाएगा उसकी एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स है। हाँ, उसमें से एक ऐसा है जिसकी एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है, जो आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला पार्ट, और सॉरी इसका पहला टॉपिक जो क्या है एनालॉजी। और आपको अगर इसका स्टडी मटेरियल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए और मॉक टेस्ट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल होगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड होगी। और अगर कोई फोटो या कुछ टेक्स्ट होगा उसके लिए आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज एनालॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी? एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, अब देखिए सिमिलैरिटी किस में, सिमिलर मतलब एक जैसा, किस में होगी सिमिलैरिटी? ये होगी वर्ड में, ये होगी नंबर्स में, ये हो सकती है अल्फाबेट्स में, ये हो सकती है मिक्सड, और ये हो सकती है फिगर में। देखिए सिमिलरिटी, अगर दो चीजें दी होगी, उन दो चीजों में क्या क्या सिमिलर होगा, उन दो चीजों में क्या क्या सिमिलर होगा, उनमें क्या चीज ऐसा है, कौन सा चीज ऐसा है कि जो कि इन दोनों में कॉमन है, उनको बोलेंगे हम सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। अब देखो, जो लॉजी है यहाँ पे LOGY, ये जिसका सफिक्स होगा, जिस वर्ड का भी सफिक्स होगा, ये उसका मतलब होता है साइनस और स्टडी। देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, साइनस ऑफ सिमिलैरिटी या स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे कि आप बायोलॉजी देखो या इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके पीछे जिनका सफिक्स लॉजी है, उनका मतलब होता है स्टडी ऑफ दैट इज, जो उसके आगे होगा उसकी स्टडी करना। इसका यहाँ पे आपने देखा जो एनालॉजी है, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। अब देखो, एग्जाम्पल मैं दूंगा पहले आपको समझने के लिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि एनालॉजी होती क्या है। देखो, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे चेयर है आपके पास बुक है, आपके पास एक बकेट है, आपके पास एक कॉम्ब है, कंगा। देखिए, आप देखिए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है। पहले चेयर, बुक, बकेट और कॉम्ब,
चेयर और बुक में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों में ये सिमिलरिटी है, चेयर और बुक दोनों किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए हैं। इसके बाद बकेट और कॉम दोनों किससे बने हुए हैं? प्लास्टिक से बने हुए हैं। ये है इनमें सिमिलरिटी। देखो आपको कैसे एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है कि अगर चेयर सिमिलर है बुक के साथ, बोलिए बकेट के साथ क्या आएगा? आपका ऑप्शन होगा ए, दूसरा ऑप्शन होगा कुछ बी पार्ट, तीसरा ऑप्शन होगा कुछ और, चौथा ऑप्शन होगा कि वो जो इसके साथ सिमिलर हो। एग्जाम्पल हमने कॉम लिया, यहाँ पे कॉम आएगा। आपको ऑप्शन 4 सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसके आगे, अब जो ये एनालॉजी है इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन सा टाइप है इसका? एक तो है वर्बल एनालॉजी और दूसरा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल एनालॉजी। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल एनालॉजी जो है, इनके फर्दर टाइप्स हैं। देखिए मैंने आपको बोला था अभी, एनालॉजी सिमिलर, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी। किस किस में सिमिलरिटी हो सकती है? वर्ड्स में सिमिलरिटी हो सकती है। वर्ड्स मतलब कुछ यहाँ पे चेयर है, बुक है, ये वर्ड्स है, इनमें सिमिलरिटी हो सकती है। नंबर्स में सिमिलरिटी हो सकती है, 2 3 4 7, कुछ ऐसे नंबर्स, इनमें भी सिमिलरिटी हो सकती है। क्या सिमिलरिटी हो, वो अलग अलग से हम ये टॉप पढ़ेंगे। पहले वर्ड में क्या कैसे सिमिलरिटी, वर्ड एनालॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे, फिर फिक्स्ड एनालॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर एनालॉजी पढ़ेगी। सभी कंप्लीट हो करेंगे हम इसमें। देखिए अब जो ये तीन है, एक तो है वर्ड, नंबर्स, अल्फाबेट और ये मिक्सड, ये किस में आते हैं? ये आते हैं वर्बल एनालॉजी में। सो वर्बल में कौन कौन सा टाइप आएगा? एक आएगा वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। दूसरा क्या आएगा? शाबाश, नंबर एनालॉजी। तीसरा क्या आएगा? अल्फाबेट एनालॉजी। एंड द फोर्थ वन विल बी मिक्सड एनालॉजी। इस मिक्सड एनालॉजी का मतलब क्या होगा? जो वर्ड, नंबर और अल्फाबेट एनालॉजी है, इनका मिक्स किया होगा, उसको बोलेंगे हम मिक्सड एनालॉजी। और जो नॉन वर्बल एनालॉजी है, ये थी वर्बल एनालॉजी की 4 टाइप्स। अब जो नॉन वर्बल एनालॉजी है, इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा फिगर एनालॉजी। ये थे इसके टाइप्स। एनालॉजी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा यहाँ पे। अगर समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड एनालॉजी से। अब देखिए वर्ड एनालॉजी, इसमें इस एनालॉजी में क्या इस्तेमाल किया होगा? वर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ वर्ड एनालॉजी का। देखिए कैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन होता है। यहाँ पे कोई वर्ड दिया होगा, ये वर्ड एनालॉजी है। फिर उसके बाद ऐसे कुछ डॉट्स, उसके बाद कोई और वर्ड, फिर 2 डॉट्स ऐसे होगा, फिर कुछ और वर्ड, उसके बाद डॉट, फिर और वर्ड। बहुत पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये एक टाइप है इसका। देखिए ये जो ये वर्ड है, वर्ड 1, ये दूसरा वर्ड होगा कोई, ये तीसरा वर्ड होगा कोई, ये चौथा वर्ड होगा कोई। ये जो ये वाला और ये वाला वर्ड है, इनमें कुछ एनालॉजी होगी, इनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी। इसी तरह ये जो ये वाला वर्ड है और ये जो थर्ड वर्ड है और फोर्थ वर्ड है, इनमें भी कुछ सिमिलैरिटी होगी। आपको क्या किया होगा एग्जाम में? आपको वर्ड 1 वर्ड 2 दिया होगा, वर्ड 3 दिया होगा, फिर वर्ड 4 नहीं दिया होगा। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में आपको कोई वर्ड ढूंढना है जो कि यहाँ पे आएगा। या आपको क्या दिया होगा वहां से, ये वर्ड दिया होगा और फोर्थ वर्ड दिया होगा, थर्ड वर्ड नहीं दिया होगा। या एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है वर्ड 1 और वर्ड 2 दिया होगा, लेकिन वर्ड 3 और वर्ड 4 जो वो नहीं दिया होगा। ये दो वर्ड्स आपको कहाँ से लाने हैं? ऑप्शन से लाने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे। लेते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से दैट द वर्ड 1 इज हार्ट, वर्ड सेकंड इज कार्डियोलॉजी, and word 3 is, let us say, kidney, and there is then note of integration. Now you have to find out what is the similarity or what is the analogy between these two words. देखिए क्या एनालॉजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा, मैंने भी बोला था अभी, लॉजी, लॉजी इज
स्टडी और साइनस, साइनस ऑफ कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट, साइनस ऑफ और स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। देखो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है, ये जो हार्ट है ये इसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ हार्ट। यहाँ पे अगर किडनी है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, वो यहाँ पे आएगा, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये समझ आया आपको। यहाँ पे देखिए ये और ये वर्ड, इनमें कुछ सिमिलरिटी होगी, इसी तरह जो वर्ड 3 और वर्ड 4 हैं इनमें भी कुछ सिमिलरिटी होगी। इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी थी, पहला था हार्ट, दूसरा क्या था उसका, उसकी स्टडी, स्टडी ऑफ हार्ट और साइनस ऑफ हार्ट। इसी तरह थर्ड वर्ड जो है वो है किडनी, और फोर्थ वर्ड जो है स्टडी ऑफ किडनी, दैट इज लॉजी, लॉजी का मतलब हुआ स्टडी। देखिए अब किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कंट्री और कैपिटल की। यहाँ पे लिखा अगर होगा चाइना, चाइना में लिखा होगा यन, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा नोट ऑफ इंट्रोग्रेशन, यहाँ पे लिखा होगा इंडिया। अब बोलिए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जो चाइना की करेंसी है वो क्या है, यन, इनमें क्या सिमिलरिटी है, चाइना की करेंसी यन है। अब बोलिए, सॉरी यहाँ पे आएगा ये, आई एम सॉरी, फर्स्ट और थर्ड वर्ड इंडिया और यहाँ पे नोट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए अगर इंडिया है, उनकी उसकी करेंसी क्या है, यह आप सबको पता होगा, उसकी करेंसी है रुपी। देखिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे रुपी दिया होगा लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फिर इंडिया। इसी तरह किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कंट्री कैपिटल के बन सकते हैं, कंट्री उसके साथ दिया होगा कैपिटल, आपको क्या करना है, यहां से भी कंट्री अगर दी होगी उसकी कैपिटल लिखनी है, अगर कैपिटल दी होगी उसकी कंट्री लिखनी है। या तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, कंट्री करेंसी, ये भी आ सकता है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है और उसका क्या काम है। एग्जाम्पल मैं देता हूं यहां पे आपको, अगर लायर है वो क्या करता है, वो अगर एक लायर है वो क्या करता है, लीगल प्रैक्टिस करता है। अगर एक सर्वेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस। अगर एक सर्वेंट है वो क्या करता है, प्रोवाइड सर्विस। अगर कोई टीचर है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, टीचिंग। ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है टीचर, यहाँ पे हो सकता है टीचिंग, और यहाँ पे दिया होगा कुछ लायर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन में से ढूंढना होगा, आप क्या देखोगे, लीगल प्रैक्टिस। इसी तरह इसके बाद स्टेट्स ऑफ इंडिया भी हो सकता है, स्टेट्स जो है, स्टेट्स का पे क्वेश्चन हो सकता है, और उनकी कैपिटल भी हो सकती है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे स्टेट दी होगी, यहाँ पे कैपिटल दी होगी, यहाँ पे नोट ऑफ इंटीग्रेशन है और यहाँ पे कैपिटल है, आपको देखना है ये कैपिटल किस स्टेट में आएगी। एग्जाम्पल दूं, चलिए मैं आपको वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे अगर स्टेट है वेस्ट बंगाल तो उसकी कैपिटल क्या आएगी, कोलकाता। देखिए वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इसके बाद आपको यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे आपको ढूंढना है क्या आएगा, और उसकी कैपिटल आपको दी हुई है चेन्नई। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता होगा कैपिटल जो चेन्नई है वो किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की कैपिटल है। आप तमिलनाडु ऑप्शन जो होगा उसको टिक करोगे। इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ सकता है, यहाँ पे उसका साइनोनिम आ सकता है, या यहाँ पे वर्ड आ सकता है, यहाँ पे उसका एंटोनिम आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। देखिए अब क्या होगा, ये ऐसे जो भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, कौन कौन सा पैटर्न बनता है वो मैं आपको उसका एक फोटो दूंगा, या तो फेसबुक पेज पे वो अपलोड होगा या तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैपिटल याद रखने, आपको इंपॉर्टेंट
कंट्री, इंपॉर्टेंट करेंसी आपको याद रखनी है, ऑक्यूपेशन, वर्किंग, और इसके अलावा जो भी हैं, जो भी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करूंगा या PDF प्रोवाइड करूंगा। कहाँ पे? या तो टेलीग्राम चैनल पे या तो कहाँ पे, फेसबुक पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इनकी। देखिए, एग्जाम्पल पहली देखते हैं बॉटनी। बॉटनी, प्लांट्स, एंटोमोलॉजी डैश। एंटोमोलॉजी आपको देखना है बॉटनी में हम क्या सीखते हैं। बॉटनी में हम सीखते हैं प्लांट्स के बारे में। इसी तरह एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी दैट इज स्टडी, लॉजी स्टडी ऑफ एंटो, एंटोम, एंटोम मीन्स इंसेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। यहां पे क्या आएगा फिर? इंसेक्ट्स। इसी तरह ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी जो मैंने यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ये जो इससे पहले एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए हैं। इसके बाद एक्टिंग, एक्टिंग, थिएटर, गैम्बलिंग कहाँ पे हो रही है ये आपको बताना है। गैम्बलिंग कहाँ पे हो रही है? गैम्बलिंग कसिनो में हो रही है। अगर एक्टिंग थिएटर में हो रही है तो गैम्बलिंग कसिनो में हो रही है। इसके बाद ऑक्सीजन बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड डैश। आपको बताना है अगर ऑक्सीजन किसके साथ, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन बर्न करता है, बर्न करने में मदद करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ये बुझाने में मदद करता है। इसको आएगा एक्सटिंग्विश। यहां तक ठीक है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इसके बाद ड्रेस, ट्रेलर, कारपेंटर, यहाँ पे क्या आएगा? अगर ड्रेस जो है वो कौन बनाता है? ट्रेलर। और इसी तरह कारपेंटर, कारपेंटर का काम क्या होगा? कारपेंटर क्या करेगा? वो तो फर्नीचर बनाएगा, उसका काम फर्नीचर के साथ ही है, फर्नीचर। अब देख, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सेल्स, साइटोलॉजी। इसमें फिर यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन, आपको क्या आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में इसको क्या आएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये पता होगी तो आप ऐसे ही बोल सकते। देखो, अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटो मतलब सेल्स। इसी तरह अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली देख सकते हैं, आप इजीली किसी भी जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर सकते हो। अभी आपने ये देखा कि इंसेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। यहाँ पे इंसेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, आपको ये पता होगा। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, सर हम ये कहाँ से पढ़े? ये लॉजी लॉजी आप बोल रहे हो, ये कहाँ से लाए? मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक फोटो दूंगा, उस एक फुल पेज पे होगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कैपिटल करेंसी, क्या आपको वर्किंग, ऑक्यूपेशन, स्टेट्स, कैपिटल्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको क्या याद रखना है, और इन डॉक्टर्स के बारे में कौन कौन से डॉक्टर आपको याद रखने हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, और ये है क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोपीडिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और नेफ्रोलॉजिस्ट है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। इनको किस किस डॉक्टर को हमें याद रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट आएगा इसमें, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट अगर आएगा यहाँ पे आएगा उसका हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। इसी तरह ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्थोपीडिस्ट का काम क्या होता है? उसका मतलब है बोन्स के साथ। जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए ये लास्ट में जिसका सफिक्स होगा ना IST, जैसे मैंने लॉजी का बोला था, इसी तरह जिसके लास्ट में IST होगा इसका मतलब होता है पर्सन। IST जिसके लास्ट में होगा, जिसका सफिक्स IST होगा, उसका मतलब होता है पर्सन। स्पेशलिस्ट, कोई इंसान जो किसी में स्पेशल है। कार्डियोलॉजिस्ट, कोई इंसान जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। ऑर्थोपीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट एक ऐसा इंसान जो कि इंसान के बोन्स में उनके स्पेशलिस्ट, उसने उसकी स्टडी की हुई है। इसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट मैंने अभी आपको बोला, यह है नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ साइनस। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजी के बदले लिखेंगे जिस्ट, IST इसका मतलब ये एक इंसान है। अब वो इंसान जो कि स्पेशलिस्ट है, कहाँ, किसमें?
किडनी में। ये हुआ कुछ हमने आज एक पोर्शन पढ़ा, इसका छोटा मोटा पोर्शन था, अभी इसमें 4 लेक्चर होंगे लगभग, या 5 भी हो सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट होगा। मैंने आपको कल भी बोला था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, हम ये जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 1 महीने तक क्या होगा, एक तो एमसीक्यूज होंगे, और एमसीक्यूज देखेंगे हम, और मॉक टेस्ट होंगे। ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं होगी, और आपको कोई कोचिंग सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सारा कुछ ये। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो है वो या तो कल आएगा नेक्स्ट वीडियो, और हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड तब करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स 1500, ये दैट मीन्स 1.5 के क्रॉस करेंगे, तब हम कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। मे बी 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये 1.5 के सब्सक्राइबर, दैट इज 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, तब हम कंटिन्यूअसली जो वीडियोस हैं वो अपलोड करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम मोटिवेट होते जाए कि हम जो काम कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।